शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में समझेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकें। Those quantities which can be measured are called physical quantities। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें। जैसे अगर आप देखो, जब आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले मेजर करते हैं। तो ये जो मेजर करते हैं, जिन क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकें उन क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन शर्त ये है कि उन पर फिज़िक्स के लॉज भी ओबे हो। मतलब वो क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स के लॉज पर ओबे करें, उन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे अगर आप देखो, आप कहते हैं कि पैसा, मनी, इसको आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये फिज़िक्स के लॉज को ओबे नहीं करती। इसीलिए ये पैसा, मनी जो है ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहेंगे जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकें। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स है। आपने नोट कर लिया होगा डेफिनेशन के फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है। दोज क्वांटिटीज़, लिख लो, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स है, एक फंडामेंटल और दूसरी ड्राइव्ड। क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैंने पढ़ाया कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ाई। लेकिन मैंने स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ दूसरे चैप्टर में है, काइनेमेटिक्स में ये जो है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद ये टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक था वो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ था। मैंने सोचा कि पहले इसको रिवाइज करवा लूँ। तो आइए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ किसके टाइप्स है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटीज़ भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। मतलब इन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। ये आप पहले लिख लो, ठीक है। अब फंडामेंटल वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जिन क्वांटिटीज़ को हम दूसरी क्वांटिटी से हासिल ना कर सकें। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, ये वो दूसरी क्वांटिटी से हासिल नहीं होती। जैसे अगर आप देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखा है। ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है दूसरी क्वांटिटी से हासिल नहीं होती। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, दूसरी क्वांटिटी से हासिल नहीं होती, ठीक है। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से दूसरी क्वांटिटीज़ हासिल होती है। जैसे अगर आप देखो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही हासिल होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटी से हासिल नहीं होती, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज़ के ज़रिए दूसरी क्वांटिटीज़ हासिल होती है, तो इसकी वजह से हम इन क्वांटिटीज़ को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। क्या, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। मतलब ये क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। आप पॉइंट लिख लो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अब दूसरी क्वांटिटीज़ भी इन क्वांटिटीज़ से हासिल होती है, इसकी वजह से इन क्वांटिटीज़ का तीसरा नाम है बेस क्वांटिटीज़। जैसे अगर आप देखो, जब बिल्डिंग बनती है तो पहले बेस बनता है। तो ऐसे ही ये जो बिल्डिंग बन रही है, दूसरी क्वांटिटीज़ बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, बेस क्वांटिटीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, दूसरी क्वांटिटीज़ से हासिल ना हो, उन क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे अगर आप देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है।
ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिन क्वांटिटीज़ के ज़रिए दूसरी क्वांटिटीज़ बनती है। ये क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटीज़ से हासिल नहीं होती। याद हो गया, समझ में आ गया। अब यूनिट लिख लो। लेंथ का यूनिट है मीटर, लेंथ का यूनिट है मीटर, याद कर लो। टाइम का यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ गया? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है अम्पेयर। याद कर लिया। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अम्पेयर। ठीक है। टाइम का यूनिट सेकंड। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये दूसरी क्वांटिटीज़ से हासिल नहीं होती। अब ड्राइड क्वांटिटीज़ है, उन क्वांटिटीज़ को कहेंगे जो क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटी से हासिल हो। ये ड्राइड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो दूसरी क्वांटिटी से हासिल होती है। जैसे अगर आप देखो फोर्स या एरिया, एरिया कैसे हासिल होती है? एरिया हासिल होती है जब हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से। लेंथ को मल्टीप्लाई करो हाइट से तो आपको क्या मिलेगा? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर, तो उसकी वजह से मैंने लेंथ की जगह पर मीटर लिखा। और हाइट का यूनिट क्या है? वो है मीटर। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 1 मीटर और दूसरी मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या मिला? मीटर स्क्वायर। देखो ये मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? मीटर स्क्वायर यूनिट है एरिया का। तो आपको समझ में आ गया कि ड्राइड क्वांटिटीज़ कैसे हासिल होती है? जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है? ड्राइड क्वांटिटीज़ मिलती है। तो ड्राइड क्वांटिटीज़ क्या है? ड्राइड क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। किस पर डिपेंडेंट है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये ड्राइड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हासिल होती है। जैसे अगर आप देखो फोर्स कैसे हासिल होता है? पहले देखो एक्सेलरेशन, या पहले उससे पहले स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि ये यूनिट पहले क्या बनता है? पहले लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलेगा? स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलेगा? स्पीड। उसके बाद VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय मास क्या मिलेगा? फोर्स। तो देखो फोर्स, स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, उससे ऊपर जाओ। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो फोर्स कैसे हासिल हुआ है? पहले मास को मल्टीप्लाई किया है एक्सेलरेशन से। मास को एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये मीटर और सेकंड स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं। अब मीटर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और सेकंड ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब ये ड्राइड क्वांटिटी जो फोर्स है वो एक ड्राइड क्वांटिटी है। वो कैसे हासिल हुई है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से हासिल हुई है। मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मीटर भी स्केलर फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइड क्वांटिटीज हासिल होती है। जैसे अगर आप देखो फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड और वेलोसिटी उसका सेम यूनिट है, लेकिन इसका फ़र्क आगे समझ में आ जाएगा। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर को डिवाइड करो सेकंड से तो आपको क्या मिलेगा? स्पीड। और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह सिर्फ मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका दूसरा भी यूनिट है न्यूटन इंटू सेकंड। और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। ये आप याद कर लो, इसको नोट कर लो। फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नोट कर लो। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ के एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी ड्राइड क्वांटिटीज़। अब दूसरी दफ़ा
फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो, उन क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे अगर आप देखो डिस्टेंस और स्पीड, ये टॉपिक्स हमने पहले ही पढ़े हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, जैसे अगर आप देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 3 रास्ते हो सकते हैं। अगर ये बंदा इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, इसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये रास्ता कौन सा चूज़ करता है? ऐसा रास्ता। तो ये देखो इसके पास क्या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, कभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी किस डायरेक्शन में। मतलब जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करे, तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिस्टेंस तय कर रहा है। जब कोई बंदा या कोई चीज़ अपना जो डायरेक्शन है चेंज करता रहे और वो मूव करे डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। लेंथ कवर करे तो उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। मतलब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना मूव करे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेंथ कवर ना करे तो उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई बंदा या कोई चीज़ एक ही डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे, वो लेंथ कवर करे, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जैसे आप देखो जो गोली है, गन से क्या निकलती है? बुलेट। अब ये बुलेट जो है वो सीधे डायरेक्शन में मूव करती है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट तय करती है। लेंथ जो कवर करती है एक सीधे डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे या स्पेसिफिक डायरेक्शन जिसको हो, जिस क्वांटिटी को स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब देखो दोनों के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास भी मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट भी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास भी मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। अब देखो मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? जैसे अगर आप देखो, मैं कहूँ कि 50 मीटर। अब ये जो बंदा है 50 मीटर नहीं, 100 मीटर कर देते हैं। ये जो बंदा है वो ए से लेकर बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये जो 100 है, 100 जो है इसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। मतलब जो भी नंबर है उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये मैग्नीट्यूड है। और मीटर क्या है? यूनिट। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। जैसे अगर आप देखो 100 न्यूटन, 100 क्या है? 100 एक मैग्नीट्यूड है और न्यूटन क्या है? यूनिट है, जो पहचान दे किसी क्वांटिटी को। जैसे अगर आप देखो मैं कहूँ सिर्फ 70, तो आप परेशान हो जाएंगे 70 क्या? ठीक है, तो जो पहचान देगा, जो स्पेसिफाई करेगा क्वांटिटी को, वो होता है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या बताएगा? ये क्वांटिटी कौन सी है, ये क्या क्वांटिटी स्पीड है या मास है, टेम्परेचर है, कौन सी क्वांटिटी है, ये बताएगा यूनिट। तो यूनिट याद कर लो। जैसे ये लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ऐसे ही। अब देखो 100 मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मतलब ये लेंथ की बात कर रहा है। 100 मैग्नीट्यूड है और प्लस में यूनिट। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो यूनिट भी हो, तो वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट पर मैं कहूँगा 100 मीटर इन साउथ या इन ईस्ट की तरफ
ये 100 मीटर तय किए गए हैं। तो आप देखो स्केलर क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, उन क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे डिस्टेंस को हम कहते हैं लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इसके डिस्टेंस। अब ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास कोई भी खास डायरेक्शन नहीं होता। और स्पीड, जब डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए कितने टाइम में, तो उसे हम कहेंगे स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर्स जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। स्केलर तो वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। पावर स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो गया। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहेंगे जिन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, लेकिन डायरेक्शन भी हो। इन क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं, इसके पास डायरेक्शन होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेंथ कवर करे तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तय करे लेकिन कितने टाइम में, उसे हम कहेंगे स्पीड या वेलोसिटी। और टार्क, फोर्स F × d, टाउ इसका सिंबल है। टार्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। इससे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज की वीडियो में हमने स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, इसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट्स भी समझे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।